तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। आपने अभी शहबाज शरीफ साहब की बात की है, क्या देख रहे हैं कि नून लीग में इख्तलाफ हो रहा है? वो जो नून से मीम निकल रही थी, शीन निकल रही थी, वो निकल रही है और पीडीएम दोबारा इकट्ठी हो रही है। इस पे क्या कहती हैं? अब तो मौलाना ने भी कहा कि पीपल्स पार्टी को 9 जमातों का सरेंडर कर देना चाहिए। अच्छा, इसमें ऐड कर लें कि उन्होंने शहबाज शरीफ ने कौमी मुफाहमत की भी बात की है, कौमी मुफाहमत की जाए। वो कौमी मुफाहमत एनआरओ है या क्या है? ये देखें, बात ये है कि ये जितनी मर्जी मुफाहमतों की बात करें, हमने इनको पहले पैगाम दिया हुआ कि जो कौमी अहमियत के हामिल मामलात हैं उनके ऊपर आकर अपना मुस्बत किरदार अदा करें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अनोखा लाडला खेलने को चांद मांगे कि ये कहें जनाब जो हमने माजी में लूट मार की है उसके ऊपर हमें एनआरओ जारी कर दिया जाए, अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम जो है वो ज़मीन बोस कर दिया जाए, नैब को ताला लगा दिया जाए। ये कैसे हो सकता है? ये माजी में यही कुछ करते रहे। मुशर्रफ से एनआरओ लिया इन्होंने, जिसका आपके इल्म में है कि ब्रॉड शीट की मद में $30 मिलियन जो है वो पाकिस्तान की कौम को खमियाजा भुगतना पड़ा। तो ये मामला जो है वो कतन नहीं हो सकता। जहाँ तक रह गई मीम और शीन वाला मामला, तो वो तो आपके सामने कि शहबाज शरीफ जो है वो मशरिक की तरफ जा रहे हैं, मरीम जो है वो मगरिब की तरफ जा रहे हैं। अब पीडीएम भी 2 हिस्सों में बन चुकी है और अब फजलुर रहमान साहब देख रहे हैं कि उनको ईजी लोड कहाँ से मिलेगा, पीडीएम शहबाज शरीफ से मिलेगा या पीडीएम मरियम से मिलेगा। वो उधर जाएंगे, हवा का रुख देख रहे हैं कि उन्होंने किस पीडीएम की इमामत करनी है जाकर।